अस्सलामुअलैकुम जी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है इफ़ देन स्ट्रक्चर और इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इफ़ देन स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। ठीक है, सिंपलेस्ट, ठीक है, सादा, यानी हम इसको वन वे स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है, सादा टाइप है ये। इसमें सिर्फ आप एक सूरत में अमल करते हैं जब आपके पास लिमिटेड कंडीशंस होती हैं, यानी सिर्फ ट्रू होने की सूरत में अमल होता है, फॉल्स होने की सूरत में अमल नहीं होता। हमने इसको वहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये अपनी फंक्शनैलिटी के लिहाज से, ठीक है, लिमिटेड है। ठीक है, यानी मतलब क्या होगा कि हम इसको सिंपल है सादा, इसको हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे सिर्फ एक तरफा फैसला करना हो, सिर्फ ट्रू होने की सूरत में हमें अमल करना पड़े, फॉल्स होने की सूरत में अमल ना करना पड़े। हमने इसको वहाँ पे इस्तेमाल करना है। हम इसको वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते जहाँ पे हमारे पास दो तरफा फैसला करना हो, यानी ट्रू होने की सूरत में भी और फॉल्स होने की सूरत में भी। ठीक है, इसलिए इसको हम सादा सिंपलेस्ट टाइप कहते हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, सबसे सादा। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लें ज़रा। इफ़ लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद कंडीशन, फिर देन, और उसके बाद स्टेटमेंट, फिर आगे आएगा एंड इफ। ठीक है, अब इसमें आपने इसकी वजाहत भी करनी होती है। इफ़ जो है ना, ये इसके सिंटैक्स का आगाज़ है, यानी यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। कंडीशन से मुराद होता है कि ये कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसके ज़रिए हमने जवाब चेक करना है। ये देन आ जाएगा, फिर उसके बाद अब स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट से मुराद जिसके ऊपर अमल करना है। एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एंड इफ़। ये उसका क्या होगा, इख्तिताम होगा, यानी यहाँ पे आके इफ़ स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर नेक्स्ट अमल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, हमने इसको समझना है। वो कहता है जी इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट। ठीक है, मिसाल के तौर पे मसलन इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 देन मैसेज बॉक्स यू आर पास्ट। ठीक है, सिर्फ एक सूरत है हमारे पास। ठीक है, अब ये कंडीशन अगर तो सही होती है, इस पे अमल हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होती है, फिर किसी चीज़ पे अमल नहीं होगा, प्रोग्राम आपको क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये इसलिए अपनी फंक्शनैलिटी के लिहाज से लिमिटेड होता है, हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इफ़ मार्क्स, फिर आगे देन, आगे यू आर पास्ट, फिर एंड इफ आ जाएगा। यानी मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ट्रू होने की सूरत में अमल कर रहा है, फॉल्स होने की सूरत में अमल नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपने सिंटैक्स एक लाइन में लिखना है तो आपने एंड इफ़ को इस्तेमाल नहीं करना। मिसाल के तौर पे, ठीक है, आप लिखें जी इफ़, ठीक है, उसके बाद आएगा कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, उसके बाद आ जाएगा देन, फिर आ जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब एंड इफ आपने साथ नहीं लिखना। ठीक है, जब आपने एक लाइन में लिखना है। ठीक है, ये साथ आपने बताना है कि जब आपने एक लाइन में लिखना है तो फिर आपने लास्ट पे एंड इफ इस्तेमाल नहीं करना, आप उसके बगैर भी चला सकते हैं। आगे ज़रा देखें जी, इसका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में देखें, कंडीशन ट्रू है, आगे फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स होने की सूरत में अमल, तो मतलब क्या होगा कि अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट पे अमल हो जाएगा, अदरवाइज स्टेटमेंट पे अमल नहीं होगा, प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। हम इसको सादा यानी वन वे कह सकते हैं। सिर्फ एक सूरत में फ़ैसला करता है, जब ये ट्रू होता है, जब ये फॉल्स हो जाएगा प्रोग्राम पे अमल नहीं होता। ठीक है जी, और इसकी लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेज। इससे मुराद ये होता है कि आपने बताना है कि एक चीज़ में, यानी हम इसको वहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है, यानी एक सूरत है कि सही होने की जवाब आएगा, अगर गलत है तो जवाब नहीं आएगा। हम इसको क्या नाम देते हैं जी, इफ़ देन स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। ठीक है जी, सबसे सादा स्ट्रक्चर है। फिर आगे इसका अगला हिस्सा आ गया इफ़ देन एल्स। ये बेटा होता है टू वे डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं जी, टू वे डिसीजन मेकिंग। हम इसको दो तरफा फैसला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दो तरफा से क्या मुराद है, जब ट्रू होगा तब भी अमल करेगा, फॉल्स होगा तब भी अमल। मिसाल के तौर पे कैसे, इफ़ आगे आएगा बेटा कंडीशन, सॉरी हमने यहाँ पे मिसाल, ठीक है, मसलन मार्क्स
ग्रेटर दैन इक्वल टू 40, देन आगे आ जाएगा पास, आगे आ जाएगा एल्स, और फिर आगे आ जाएगा फेल, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एंड इफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, मार्क्स अगर उसके 40 से ज़्यादा हुए तो वो पास हो जाएगा, एल्स अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फेल। यानी दोनों तरफ ये इस्तेमाल होता है, अगर ट्रू हो रहा है तब भी अमल करेगा, फॉल्स हो रहा है तब भी अमल करेगा। हम इसको टू वे डिसीजन इसलिए कहते हैं, दो तरफा, ठीक है। यानी ये हमारे पास मिसाल हो गई, ठीक है। इसका अब हम फ्लो चार्ट देखते हैं, ज़रा देखें। हमारे पास ये वाला हिस्सा हो गया हमारे पास कंडीशन, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही होती है इस पे अमल हो जाएगा पहली स्टेटमेंट पे, अगर ये गलत होती है इस पे अमल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। दोनों ब्लॉक जो है ना वो एक वक्त में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। क्या मतलब, ये दो ब्लॉक हैं, इन दोनों पे एक दफ़ा अमल नहीं होगा, यानी दोनों पे, पास पे भी अमल हो जाए, फेल पे भी, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूट। एक ही वक्त में दोनों नहीं चल सकते, या तो ये चलेगा ये स्किप हो जाएगा, अगर ये स्किप होगा ये चलेगा, यानी दोनों में से एक पे अमल होना है, दोनों पे अमल नहीं होना, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, बोथ ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि ना इस पे अमल हो ना इस पे अमल हो, ये भी नहीं हो सकता। दोबारा सुन लें कि हमारे पास ये ब्लॉक पहला है, ये ब्लॉक दूसरा है, ठीक है। ना तो दोनों पे एक वक्त में अमल हो सकता है, ना दोनों स्किप हो सकते हैं। या तो इस पे अमल होगा ये स्किप होगा, इस पे अमल होगा तो ये स्किप हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, दो पॉइंट आपने लिखने हैं। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड, बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप। ना तो दोनों पे अमल हो सकता है, ना दोनों स्किप हो सकते हैं। हम इसको क्या नाम देते हैं जी, इफ देन एल्स स्ट्रक्चर। यानी इसमें हमारे पास दो चॉइस होती हैं, अगर ट्रू है तब भी अमल करेगा, अगर फॉल्स है तो तब भी अमल करेगा। हम इसको क्या कहते हैं जी, इफ देन एल्स स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें हमने वो, ठीक है, इस्तेमाल करनी है कंडीशन कि जिसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाएं, यानी जिसमें आप देखें कि हमारे पास कंडीशन अगर सही होती है तो इस पे अमल है, अगर फॉल्स होती है तो इस पे अमल है, ठीक है। ये वाली जब सूरत हाल आ जाए तो आपने कौन सी यूज़ करनी है जी, इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं, ये ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट की मार्क्स की मिसाल दी है, इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए दो नंबर्स का पूछा जाए कि वो आपस में इक्वल है या नहीं, ठीक है, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, या वो मल्टीपल है या नहीं आपस में एक दूसरे के, तो तब भी आप इसको, या आपसे पूछा जाए इवन और ऑड है, ठीक है, मतलब आपको एक नंबर दे दिया जाए और उसमें आपने देखना हो कि वो नंबर इवन है या ऑड है, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमने इसको वहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ पे हमारे पास दो सूरतें हों, यानी और उसमें से एक पे अमल होना हो, हम वहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंडीशन पे डिपेंड होता है। कंडीशन अगर सही है तो पहले ब्लॉक पे अमल हो जाता है, अगर गलत है तो दूसरे पे अमल हो जाता है, ठीक है जी। ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है जी। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, किसी चीज़ की समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।